मॉन्स्टैक 60 डेज चैलेंज के डे 41 में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज़ के कंटिन्यूशन है। प्रीवियस वीडियो में आपने फाइल अपलोड करना सीखा था। ज़रा इसको कंपाइल कीजिए, बैकएंड का जो प्रोजेक्ट है उसे नोट वोट राइट करके। चैनल पे आप नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा। अब तक जो भी आपने पढ़ा है सबका सोर्स कोड अपलोड हो गया, फ्री है, डाउनलोड कर लीजिएगा। codingott.com ट्यूटोरियल्स मॉन्स्टैक 60 डेज चैलेंज। यहाँ देखिए चैप्टर 40 तक अपलोड हो चुका है। क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड करने पे ये कोड आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ देखिए यूजर से रिलेटेड आपने रेस्ट एपीआई बनाया हुआ है। अगर हम राउटर को देखें तो यूज़र फेच कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, किसी आईडी से यूज़र फेच कर सकते हैं। साथ ही साथ पोस्ट रिक्वेस्ट करके हम फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो फाइल अपलोड की टेस्टिंग हमने पोस्टमैन से किया था। आज रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यानी कि यूआई बनाकर हम इस चीज़ को करने वाले हैं। तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। मेरे पीसी में है नहीं। डेस्कटॉप लोकेशन पे npm create vt@latest प्रोजेक्ट का नाम डिफाइन कर दीजिएगा। फाइल एंटर प्रेस कीजिए, वाई दबाइएगा और रिएक्ट चूज़ कर लीजिए। जावास्क्रिप्ट चूज़ कर लीजिएगा। ESLint चूज़ कर लीजिएगा। डिपेंडेंसी को नो कीजिएगा और एग्जिट कर दीजिए। VS कोड में आइए, ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस, यहाँ से ऐसे, और ये फाइल वाले यूआई को ऐड कर लेंगे। राइट क्लिक कीजिएगा, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। सबसे पहले लिखेंगे npm इंस्टॉल ताकि नोड मॉड्यूल यहाँ पे आ जाए। जब तक ये हो रहा है तब तक आप अपना टेलविंड सर्च कर लो। टेलविंड की वेबसाइट पे आइए, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए और ये सेकेंड कमांड कॉपी करेंगे इंस्टॉल करने के लिए। वेट, ये हो जाएगा, उसके बाद उसको चलाना है। पेस्ट कीजिए, वो हो गया। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है अगला इंपोर्ट स्टेटमेंट कॉपी करेंगे, vitconfig.js में यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा और फिर इसे यहाँ फंक्शन के रूप में ऐसे कॉल करेंगे। सेव करके कट कीजिए। एक फाइनल स्टेटमेंट है, ये कॉपी करेंगे, इस आरसी के अंदर index.cs में पेस्ट कर देंगे। सेव करके कट कर लीजिए। हो गया। npm run dev ये राइट कीजिएगा, कंपाइल हो जाएगा ऐसा करने से। हिट कीजिए लोकल होस्ट 5173। ओके, कुछ ऐसा दिखा। app.jsx में आ जाइए और जो भी कोड है हटा दीजिए। बेसिक सा डिज़ाइन प्रिपेयर कीजिए। तो ग्रिड पास कीजिएगा, ग्रिड -कोल्स-2 डिफाइन कर देंगे, गैप -8 कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर डिव टैग शुरू, फिर यहाँ पे अगला डिव टैग शुरू। अब यहाँ पे आप टेबल बनाकर यूज़र को दिखा दीजिएगा। तो टेबल टैग शुरू, क्लास के वैल्यू में w फुल पास कर दीजिए और टेक्स्ट लेफ़्ट डिफाइन कर दीजिएगा और टेबल के अंदर सारे टेक्स्ट लेफ़्ट में दिखेंगे। टी हेड का इस्तेमाल कीजिए और इसके अंदर वैसे TR को रखेंगे जिसमें TH होगा। तो TH शुरू, यहाँ सीरियल नंबर राइट कीजिएगा, TH को कॉपी करके पेस्ट कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे फुल नेम ऐसे डिफाइन कर दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ ईमेल डिफाइन कर दीजिएगा। ईमेल के बाद मोबाइल था वो डिफाइन कर देंगे। और यहाँ पे एक्शन डिफाइन कर दीजिए ऐसे। ठीक है, आइकन के लिए भी लाइब्रेरी चाहिए होगा हमें। तो npm इंस्टॉल lucide-react, तो इससे आप आइकन इंसर्ट कर पाओगे। npm का स्पेलिंग मिस्टेक था, ऐसे इंस्टॉल कीजिएगा। ध्यान से यूआई में इंस्टॉल करना था वो। सेव करके रन कीजिए, कुछ ऐसा दिखा। मेन डिव बनाइएगा। मैंने इसको ग्रिड बना दिया था, इसलिए इसको एक सेपरेट डिव में बंद करेंगे ऐसे। जो मेन डिव है आपका, यहाँ पे इसमें क्लास का वैल्यू p12 पास कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा गैप आ गया। अब जो TR है आपका, इसमें आप बॉर्डर पास करोगे, फिर border-bottom दीजिएगा और border-bottom-gray-300 ये पास करेंगे। ठीक है, रन कीजिए। ऐसा दिखा, चारों दिशा से बॉर्डर आ रहा है। एक ही दिशा से आना चाहिए, सिर्फ बॉर्डर बॉटम से। चेक करते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो border-b ऐसे लिखेंगे तो सिर्फ बॉटम से आएगा और फिर कलर चेंज करेंगे। डन। जो TH है आप इसमें पैडिंग पास करोगे 4। हो गया। ठीक है, अब टी हेड के बाद यहाँ पे टी बॉडी को शुरू कीजिएगा। इसके अंदर वो TR रखना है जिसमें TD टैग होगा। तो पहले TD टैग में मैंने 1 लिखा, कॉपी करके मल्टीपल टाइम्स पेस्ट करेंगे। दूसरा जो TD टैग है ना, आप इसमें एक सेपरेट डिव टैग को शुरू करके बंद करोगे। फिर IMG शुरू कीजिए और यहाँ पे अवतार चाहिए।
अवतार मतलब सैम्पल फ़ोटो, ठीक है। तो जनरेट कीजिएगा codingott.com डेवटूल्स में आएंगे अवतार जनरेटर। देखिए यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसा पसंद है। कैटेगरी चेंज कीजिए, रियल मेन में जाइएगा तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। चेंज कीजिए, जो पसंद आए वो चूज़ कर लीजिएगा सही से। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया तो कॉपी कर लेंगे इसके यूआरएल को और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक और डिव टैग शुरू करके बंद कीजिए, H1 का इस्तेमाल कीजिए। कुछ लिखिए यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, फिर पी टैग का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पे डेट टाइप कर दीजिए। ऐसे ही पास कर देता हूँ 10 जैन 2027, ठीक है। रन कीजिए और देखिए कैसा दिखता है। ऐसा आया। डेकोरेट करना होगा बेहतर ढंग से। क्लास का वैल्यू W-12 H-12 और राउंडेड फुल, तो पूरा गोलाकार दिखेगा। ऐसा दिखा, ओके। पूरी तरीके से गोला नहीं है, ठीक हो जाएगा वो। क्लास में फ्लेक्स पास कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद गैप दे दीजिएगा 2, डन, ओके। तो इस विड्थ, इसका विड्थ बढ़ाना है आपको, तो आप तो क्रीट में हो तो क्रीट कोल्स 12 कर दीजिएगा और फिर सेकेंड वाले डिव में यहाँ पे कोल स्पैन लगा दीजिएगा 9, ठीक है। और ये जो डिव है इसमें आप कोल स्पैन लगा दीजिएगा 3, तो 3 की जगह 4 कीजिए और यहाँ पे कीजिएगा 8, मतलब दोनों मिलाकर 12 को कंज्यूम कर दीजिएगा, ठीक है। हो गया। ये फ़ोटो गोलाकार क्यों नहीं दिख रहा है वो हमें समझना होगा। ये रहा IMG, ठीक है। आइटम साइफन सेंटर पास कीजिए, तो इसमें अच्छा सॉरी, विड्थ हाइट इक्वल टू होना चाहिए था, तब वो ये कम्प्लीटली गोला दिखेगा आपको। तो 16 कर दीजिएगा और W भी 16 कर दीजिएगा, ओके। तो सही नहीं दिख रहा है, कुछ गड़बड़ है। वैसे आप यहाँ पहले टेक्स्ट LG पास करो और फॉन्ट मीडियम लगाओ, ओके। जो पी टैग है इसमें आप क्लास का वैल्यू टेक्स्ट ब्लैक और थोड़ा सा ओपेसिटी दीजिए। ठीक है। दोनों के बीच में गैप कितना है? 2 है, 3 कीजिए, ओके। 3 के अकॉर्डिंग गैप आ गया। ये जो डिव है ना इसमें फ्लेक्स दीजिए तो, और फिर फ्लेक्स कोल पास कीजिए और गैप -1 दे दीजिए। ज़्यादा हो गया, हटाइए। लीडिंग 5, तो स्पेस कम हो जाएगा। ये जो टेक्स्ट है इसका साइज छोटा कीजिए, टेक्स्ट -SM कीजिएगा और छोटा कीजिए, एक्सेस कीजिए, डन। फ़ोटो जो है वो छोटा होगा, 12 या 14। अब सही हो गया ऑलमोस्ट। तो जो आपका TT है, ये वाला TT, पहला वाला TT, आप इस TT में भी पैडिंग 4 पास करोगे, ओके। इसमें भी दीजिए, ये जो TT है ना इसमें भी दीजिएगा, ठीक है। पैडिंग 4 ज़्यादा दिख रहा है, PY4 कीजिए, ओके। यहाँ भी कीजिएगा PY4, और जो पहला वाला है ना इसमें PL4 कर दीजिएगा, तो इसके लेवल का दिखेगा ये, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मेल ID, तो फ़िलहाल के लिए डमी mail@gmail.com, ओके। उसके बाद मोबाइल, तो यहाँ भी डमी फ़ोन नंबर दिया, और एक्शन में तो वही डिव टैग शुरू, डिव टैग बंद। पेंसिल का आइकन इंसर्ट कीजिए ना एडिट के लिए। एडिट वगैरह आप खुद बनाइएगा, सिखा चुका हूँ आपको मैं। आ गया पेंसिल का आइकन। क्लास का वैल्यू W4H4 पास कर दीजिए, ठीक है। कॉपी पेस्ट, ट्रेस टू, टैब दबाकर इंपोर्ट कर दीजिएगा, अगल बगल में दिखना चाहिए। तो फ्लेक्स पास कीजिएगा और गैप -3 दे दीजिएगा, डन। इसमें आप टेक्स्ट रोज 500 दीजिए और इसमें आप टेक्स्ट ग्रीन 500, डन। ग्रीन हटाइए, इंडिगो 500, ओके। एडिट का आइकन आप चेंज कर लो, पेंसिल की जगह आप
एडिट टू का इस्तेमाल करो। ओके, सीधे एडिट का इस्तेमाल कीजिए तो कैसा दिखता है? हाँ, ये ठीक है। तो जो पैडिंग वहाँ आपने दिया था सेम पैडिंग यहाँ भी देंगे, PY4, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अब डिज़ाइन पैटर्न बेहतर दिखेगा। जो आपका टीआर है इसमें आप क्लास का वैल्यू बॉर्डर बॉटम, उसके बाद बॉर्डर बॉटम ग्रे हाइफन 200 देंगे यहाँ। ठीक है, सॉरी 300। ओके, अब डायनेमिक डेटा आना चाहिए। वैसे आप एक काम करोगे, जो आपका मेल आईडी है ना उसमें आप टेक्स्ट ब्लैक 60 करोगे, स्टैंडर्ड क्वालिटी का दिखेगा आपका जो टेक्स्ट है ना वो यहाँ पे भी। ठीक है, सीरियल नंबर रहने देते उसको, उसका कलर नहीं चेंज करते। अब यहाँ से फ़ोटो अपलोड होगा और कंटेंट यहाँ दिखेगा आपका। ये रहा डिव टैग, इसके अंदर फॉर्म टैग शुरू करके आप बंद करो। इनपुट टैग शुरू कीजिएगा, नेम के वैल्यू में ऐसे पास कीजिएगा फुल नेम, प्लेस होल्डर इस्तेमाल कीजिए और यहाँ लिखिएगा फुल नेम। उसके बाद क्लास के वैल्यू में पैडिंग 3, उसके बाद बॉर्डर बॉर्डर हाइफन ग्रे हाइफन 300 और राउंडेड। ऐसा दिखा। जो फॉर्म है इसका W फुल विड्थ कर दीजिए, उसके बाद फ्लेक्स लगाइएगा और फिर फ्लेक्स कोल लगाइएगा। ठीक है, हो गया। दोनों के बीच का गैप जो है वो बढ़ाइए, गैप 12 कर दीजिए। ओके, यहाँ पे H1 और ऐसे लिखिएगा यूजर मैनेजमेंट। ठीक है, क्लास के वैल्यू में टेक्स्ट हाइफन 3XL और फॉन्ट हाइफन बोल्ड। डन, मार्जिन बॉटम 5। ठीक है, तो फुल नेम का फील्ड हो गया। यहाँ पर रिक्वायर्ड छूट गया था, रिक्वायर्ड लगा दीजिएगा। उसके बाद कॉपी करके पेस्ट कीजिए। ईमेल का फील्ड बनाइए, ईमेल वाले में टाइप का वैल्यू ईमेल कर दीजिएगा ताकि मेल वैलिडेट हो जाए। प्लेस होल्डर में यहाँ पर राइट कीजिएगा ईमेल, कॉपी करके पेस्ट कीजिए। यहाँ पे नेम के वैल्यू में लिखिएगा मोबाइल और यहाँ पे राइट कर दीजिएगा मोबाइल। फिर कॉपी करके पेस्ट कीजिए, यहाँ पे राइट कीजिएगा इमेज। इमेज ही देना है नेम का वैल्यू, समझे? सर्वर में कोडेड है, वैसे ही टाइप का वैल्यू फाइल देंगे। और ये प्लेस होल्डर तो इसमें काम ही नहीं करेगा आपका। एक्सेप्ट में डिफाइन कर दीजिए इमेज स्लैश एस्ट्रिक, मतलब सिर्फ फ़ोटो अपलोड में लिया जाएगा और कुछ और नहीं। आगे ऐसा दिखा, सबके बीच में गैप चाहिए तो गैप हाइफन 3। ठीक है, गैप हाइफन 4। ठीक है, अब बटन क्रिएट कीजिएगा, बटन शुरू बटन बंद। यहाँ राइट कीजिएगा सबमिट। क्लास के वैल्यू में BG इंडिगो 600, टेक्स्ट कीजिएगा वाइट। उसके बाद फॉन्ट कीजिएगा मीडियम, PX कीजिएगा 8, PY कर दीजिएगा 2, W कर दीजिएगा फिट। रन कीजिए, ऐसा दिखा। PY2 नहीं कीजिए, PY3 कीजिए। ओके, उसके बाद राउंडेड पास कर दीजिएगा। ठीक है, अब इस पर क्लिक करने के बाद वैल्यू प्राप्त कीजिए। तो ध्यान ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको ऐसा फॉर्म सबमिट करवाना हो जिसमें ये फाइल भी होगा तो वैल्यू स्टेट से हैंडल करने से बेहतर ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्ट हैंडल करो जावास्क्रिप्ट वाले तरीके से। ऑन सबमिट पे क्रिएट यूजर फंक्शन कॉल कीजिएगा। ठीक है, यहाँ आइए और क्रिएट यूजर फंक्शन को बनाइए। ऐसे इवेंट को रिसीव करेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मत छोड़िएगा, ट्राई और कैच ब्लॉक। कुछ एरर होगा तो ये आपको जानकारी दे देगा, console.log error.message, इसमें एरर की जानकारी मिलेंगी। अब यहाँ पे फॉर्म के वैल्यू को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो पेज रिलोड होने से रोकिए, तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। डन। उसके बाद फॉर्म के वैल्यू को प्राप्त करने के लिए फॉर्म डेटा क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कीजिएगा।
क्योंकि हमें ये पूरा डेटा भेजना है। फ़ोटो के साथ अगर आपको टेक्स्ट भेजना होगा ना तो हमें फॉर्म डेटा ही बनाना होगा, आपको कुछ और नहीं बनाना होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म डेटा ही चाहिए, समझे। इवेंट डॉट टारगेट डॉट दिस, इसमें फॉर्म को भेज दीजिए, बस हो गया। ऐसा करने से फॉर्म का सारा वैल्यू ये रीड कर लेगा, ठीक है। और कोई भी फॉर्म जिसमें इनपुट फील्ड प्लस फाइल है उनको भेजने का यही तरीका होता है। स्टेट से हैंडल करना बेवकूफ़ी है ऐसे केस में, ठीक है। ओके, अब HTTP रिक्वेस्ट करके इसको भेजिए। तो XCOS मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, नहीं इंस्टॉल किया था, तो npm install XCOS @1.14.0, ठीक है, ये इंस्टॉल करेंगे और इंपोर्ट कर लीजिएगा XCOS फ्रॉम XCOS। यहाँ XCOS के अंदर से पोस्ट फंक्शन कॉल करेंगे, http://localhost 8080 यूज़र का पोस्ट रिक्वेस्ट करना है हमें, ठीक है। और बगल से ये फॉर्म डेटा भेज दीजिए, हो गया। ऐसे कॉन्स्ट डेटा, ठीक है, console.log डेटा, डन। एरर आएगा, यहाँ वेट है तो असिंक देना होगा। ओके, अब सर्वर में हमने कॉर्स अलाउ नहीं किया है, तो कॉर्स अलाउ नहीं है तो HTTP रिक्वेस्ट होगा कैसे, एरर आएगा। तो जो सर्वर वाला टर्मिनल होगा उसको स्प्लिट कीजिएगा और लिखिएगा npm install कॉर्स, ठीक है। जब ये हो जाए तो यहाँ सर्वर के अंदर index.js में इंपोर्ट कीजिएगा कॉर्स को, इंपोर्ट कॉर्स फ्रॉम कॉर्स, ठीक है। और यहाँ पे app.use इसके नीचे स्टैटिक के ठीक नीचे ये करना चाहिए, अगर स्टैटिक डिफाइंड है तो ऐसे। अब आप रिएक्ट से रिक्वेस्ट कर पाओगे, ये नहीं होता तो रिक्वेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए, टेस्टिंग करने से पहले डेटाबेस फ्रेश कीजिएगा। पहले डेटाबेस में जो आपने स्टोर किया था वो तो ऐसे ही डमी वगैरह था, तो इसको ओपन कीजिए और चेक कीजिए सर्वर में डेटाबेस किस नाम से बना रहे हो आप। index.js में देखिए डेटाबेस हेलो डीबी के नाम से आप बना रहे हो, तो यहाँ कंपास के अंदर हेलो डीबी कहाँ है, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, ये है ना हेलो डीबी, इसको डिलीट कीजिए, हेलो अंडरस्कोर डीबी लिखिएगा। ऐसा करके डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा तब रिलोड कीजिएगा और फिर आप डेटा अपलोड करो। ये रहा मेल आईडी, फ़ोन नंबर इनपुट कीजिए और यहाँ से कोई अच्छा सा फ़ोटो चूज़ कर लीजिए। तो images.google.com मेन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये मैंने सर्च किया और डाउनलोड करता हूँ मैं यहाँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। कुछ और फ़ोटो मैंने डाउनलोड किया, सेव इमेज एज डेस्कटॉप, ये फ़ोटो सेव इमेज एज डेस्कटॉप, डन हो गया। अब यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ मैं, ये पहला फ़ोटो चूज़ किया और सबमिट पे क्लिक कीजिए, कंसोल चेक कीजिए, ये देखिए फेल हो गया user.js। अब क्या रीज़न है वो कैसे पता चलेगा, फेल होने का रीज़न जो है, app.jsx में आइए, error.response.data.message, इससे पता चलेगा फेल होने का रीज़न। कट कीजिए और इस पर क्लिक कीजिएगा, बता रहे हैं ना रिक्वेस्ट डॉट फाइल एज इट इज़ अनडिफाइंड। ओके, चेक करते हैं index.js में। कंट्रोलर चेक कीजिएगा, यूज़र कंट्रोलर, रिक्वेस्ट डॉट फाइल कहाँ हमने लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल यहाँ तो है ही नहीं, अच्छा यहाँ है, ओके। ये अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब इसमें फाइल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए एक काम कीजिए, app.jsx में आइए और इसमें तो आप, अच्छा सॉरी, इसमें सीधे फॉर्म टैग देना था फॉर्म डेटा में, तो इवेंट डॉट टारगेट लिखना था, मैंने दिस लगा दिया था, ठीक है। इन्फॉर्मेशन फीड कीजिएगा, ये मेल आईडी इनपुट कीजिएगा, ये फ़ोन नंबर इनपुट कीजिएगा और फिर यहाँ से कोई फ़ोटो चूज़ करेंगे, सेंड पे क्लिक कीजिए और चेक कीजिए, हो गया स्टोर। इसलिए ये देखिए आपको पाथ मिल गया। अब आप इसको अगर हिट करते हो यहाँ पे तो देखिए फ़ोटो एक्सेस हो गया। अब इसी को यहाँ पे हम
प्रीव्यू कर सकते हैं। पहले दूसरा फ़ोटो अपलोड कीजिए, लेकिन उससे पहले आप एक काम करो, फॉर्म रीसेट कर लो और कुछ मैसेज दे दीजिए। तो अलॉट ही यूज़ कर लेता हूँ, मैंने सक्सेस पास किया। फॉर्म रीसेट करने के लिए ना फॉर्म टैग को प्राप्त कीजिए, तो इवेंट डॉट टारगेट ऐसा करने से फॉर्म टैग मिलेगा। यही फॉर्म टैग यहाँ भी यूज़ करना था। और रीसेट करने के लिए आप अलॉट से ठीक पहले फॉर्म डॉट रीसेट ये फंक्शन कॉल कर लीजिए। ठीक है, रिलोड कीजिएगा और अगला फ़ोटो rahul@gmail.com ये मोबाइल नंबर, और यहाँ से ये राहुल का फ़ोटो सबमिट पे क्लिक कीजिए। देखिए सक्सेस हुआ, फॉर्म रीसेट हो गया। इसके बाद सोनू गुप्ता, ईमेल आईडी sonu@gmail.com, मोबाइल नंबर दीजिएगा और ये फ़ोटो सबमिट आ गया, डन। अब यहाँ पे फेच करेंगे उसको और दिखाएंगे। तो फेच करने के लिए यूज इफ़ेक्ट का इस्तेमाल कर लीजिए। कॉन्स्ट फेच यूज़र एरो फंक्शन ऐसे बनाइएगा, असिंग पास कीजिए। ठीक है, और अवेट एक्सीओएस डॉट गेट http:// host 8080/user। ठीक है, ये आपको डेटा में सारे यूजर्स की जानकारी देगा। कंसोल डॉट लॉग डेटा, यूज इफ़ेक्ट का इस्तेमाल कीजिए। ये रहा एरो फंक्शन, फेच यूज़र को यहाँ पे कॉल करेंगे और यहाँ डिपेंडेंसी एरे को खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, रिलोड और कंसोल चेक कीजिए, आ गया। अब इसके लिए लूप चलाएंगे, तो स्टेट हैंडल कीजिए यहाँ पे यूजर्स और सेट यूजर्स। यूज स्टेट का इस्तेमाल कीजिएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी। जैसे ही डेटा आएगा सेट यूजर्स में इसको रखिए। अब नीचे आइए और लूप चलाइए। जैसे ये टी आर है ना, टी बॉडी के अंदर, इसको कंट्रोल एक से कट करेंगे और यूजर्स के लिए मैप। ठीक है, एरो फंक्शन ब्रैकेट के अंदर पेस्ट कीजिए जो आपने टी आर कट किया था। ऐसे यहाँ पे आइटम रिसीव कीजिएगा और इंडेक्स रिसीव करेंगे। यूनिक बनाइए, की प्रॉपर्टी का वैल्यू इंडेक्स पास कीजिएगा। बन गया यूनिक। तो 3 रिकॉर्ड था तो तीनों दिख रहा है, तीनों का फ़ोटोज़ वगैरह नाम वगैरह दिखाइए। जैसे यहाँ पे नाम चाहिए तो आइटम डॉट फुल नेम रीड करेंगे तो नाम मिल जाएगा, मिल गया सौरभ राहुल सोनू गुप्ता, कैपिटलाइज कर दीजिएगा। ठीक है, हो गया। यहाँ डेट चाहिए तो आइटम के अंदर से क्रिएटेड एट, लेकिन इसमें डेट ऑब्जेक्ट होगा। आप रन करोगे ना तो ऐसा दिखेगा। इसको फॉर्मेट किया जा सकता है मोमेंट से। इंस्टॉल कीजिए फ्रंट एंड के अंदर मोमेंट लाइब्रेरी को, ताकि डेट फॉर्मेट किया जा सके। इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट मोमेंट फ्रॉम मोमेंट, फिर जहाँ पे आप रीड कर रहे हो क्रिएटेड एट को ढूंढिए। कहाँ पे आप रीड कर रहे हैं क्रिएटेड एट, नीचे था यह ना क्रिएटेड एट, यहाँ पे मोमेंट के अंदर डालिए और फॉर्मेट कर दीजिए। फॉर्मेट DD और YY, हो गया फॉर्मेट। ओके, अब फ़ोटो डिस्प्ले कीजिए। IMG कहाँ है, ये है। तो इस जगह पे आइटम डॉट इमेज, देखिए फ़ोटो डिस्प्ले हो गया। सब में सेम फ़ोटो दिख रहा है, सेम फ़ोटो अपलोड हो गया क्या? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ओ हाँ हाँ हाँ, गलती हो गई हमसे। सर्वर के अंदर हर फ़ोटो का नाम यूनिक होना चाहिए था। मैंने गलती से इंडेक्स राउटर के अंदर मल्टर में हर जगह पे demo.png दिया हुआ है। तो एक काम कीजिएगा, date.now ये लिखिए और .png, अब यूनिक नाम से स्टोर होगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, demo.png यहाँ से स्टोरेज से डिलीट कीजिए। डेटाबेस को रिफ्रेश कीजिएगा और हेलो डीबी को फाइंड कीजिए। हेलो डीबी को मिटाइए, ऐसे डिलीट कीजिएगा डेटाबेस। अब चलिए स्टोर करते हैं। सौरभ स्टोर किया,
ये रहा मेल आईडी सौरभ का, ये रहा फ़ोन नंबर, और यहाँ से ये फाइल सेलेक्ट करके सबमिट किया, सक्सेस हो गया। अब रिलोड करना पड़ रहा है तब दिख रहा है ना। तो लाइव अपडेट करने के लिए आप क्या करोगे कि एक स्टेटमेंट इन कर लीजिए यहाँ पे अपडेट काउंट के नाम से और सेट अपडेट काउंट के नाम से। यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। ओके, अब यही अपडेट काउंट आप यहाँ पास करोगे। अब जब भी अपडेट करना होगा तो इसमें वैल्यू अपडेट करेंगे। तो ये क्रिएट हुआ, फॉर्म रीसेट हुआ, जैसे ही फॉर्म रीसेट होगा सेट अपडेट काउंट में अपडेट काउंट का वैल्यू 1 से जोड़ देंगे, ऐसे समझे। तो अब लाइव अपडेट होगा, रिलोड कीजिए और टेस्ट कीजिए। राहुल सिंह, यहाँ पे मैंने लिखा rahul@gmail.com, ये रहा फ़ोन नंबर, और यहाँ पे ये रहा, ठीक है। आ गया, लाइव अपडेट हो गया। अब प्रियांशु गुप्ता, ईमेल priyanshu@gmail.com, फ़ोन नंबर, और ये इनपुट कीजिए और सबमिट कीजिए। ठीक है, लाइव अपडेट हो रहा है। ओके, मेल आईडी अब डायनेमिकली रीड कीजिए, नीचे आइए, मेल कहाँ है, यहाँ है। तो आइटम के अंदर से ईमेल, ओके, और यहाँ आइटम के अंदर से मोबाइल, बन गया। अब डिलीट और एडिट पे खुद से काम कीजिए। सोर्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे हर जगह पे 1 दिख रहा है, तो सीरियल नंबर जहाँ पे आपने 1 लिखा है ना, यहाँ 1, यहाँ पे इंडेक्स +1 कीजिएगा। तो 1 इसलिए ऐड किया गया क्योंकि इसमें पहले 0 रहता है, तो 1 से स्टार्ट होगा। आ गया 1 2 3। ठीक है, तो ऐसे काम करते, फाइल अपलोड और यूआई में ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं। codingott.com से मॉन्स टैग टू मिलियन कोर्स को कीजिए। अगर आपको फ़ी ज़्यादा लगे तो EMI ऑप्शंस के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, सेल्स टीम को रीच कीजिए। सच में आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट में क्या अंतर होता है, करके देखिए, फिर आपको आइडिया लगेगा कि क्या चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद।